स्टोरी टाइम। आज हम देखेंगे कुछ इंसिडेंट्स जिनमें लोगों को कठिन वक्त का सामना करना पड़ा। हम देखेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो रिवॉल्व करेंगी एक टॉपिक के अराउंड, इमरजेंसी फंड्स। और साथ ही साथ नोट करेंगे की टेक अवेज, आसान भाषा में लेसन्स जो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में यूज कर सके, मतलब एंटरटेनमेंट प्लस वैल्यू। नमस्ते, मेरा नाम है आकृत और आइए देखते हैं कठिन वक्त के इमरजेंसी फंड से रिलेटेड इंसिडेंट्स को थोड़ा लॉजिक के साथ। पहली कहानी है कैथरीन की। कैथरीन को बचपन से ही पैसे सेव करने की आदत नहीं थी, माँ बाप की गलती कह लीजिए या जो भी। वो पैसे कमाती थी और उड़ाती थी। लेकिन एक बार उसके दोस्तों ने अचानक ही जापान जाने का प्लान बनाया। क्या नहीं इमेजिन, जापान अचानक। कैथरीन ने भी इमेजिन नहीं करा था और वो नहीं जा पाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, फोमो। लेकिन नेगेटिव से निकला कुछ पॉजिटिव। कैथरीन को रियलाइज हुआ कि लाइफ में बड़ी चीजों के लिए पैसे बचाने जरूरी हैं। और ये बात ट्रिप से ट्रिगर हुई, लेकिन उसको समझ में आ गया कि और भी बड़ी चीजों के लिए पैसे बचाने चाहिए। आई गेस उसको टाइम मिल गया सोचने के लिए क्योंकि दोस्त सारे जापान घूम रहे थे। खैर, उसको एक बहुत बढ़िया लत लग गई अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स बढ़ते हुए देखने की। अब देखिए, उसकी जो जॉब थी उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ कि उसे अपनी कार से काफी ट्रैवल करना पड़ता था। और एक दिन हुआ एक्सीडेंट। कार गया मैकेनिक के पास, वो गई अपने मैकेनिक मतलब हॉस्पिटल। उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं था, कंपनी वाला भी नहीं, ना कार का ना हेल्थ का। और कार की तो लग गई थी, मतलब बियॉन्ड रिपेयर। और कार गया तो जॉब भी गई क्योंकि ट्रैवलिंग वाली जॉब थी। मतलब एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल का खर्चा, कार चला गया, जॉब भी चली गई। देवा रे देवा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट क्योंकि इस छोरी को सेविंग्स की आदत लगी हुई थी, इसने काफी पैसे जमा कर रखे थे और इसने सिचुएशन झेल लिया। सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, बट नेगेटिव से फिर कुछ पॉजिटिव निकला। कैथरीन को रियलाइज हुआ कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करा है जिसकी उसे दिल से इच्छा थी, और उसने अपना करियर आर्ट में बनाने का डिसाइड किया। आई गेस उसको फिर से टाइम मिल गया सोचने का हॉस्पिटल में। खैर, उसने अपना आर्ट स्टाइल डेवलप किया, पोर्टफोलियो बनाया और कुछ ही टाइम में वो कंपनी के लिए प्रिंट्स, डिजाइनिंग वगैरह के काम करने लग गई। 6 महीने में ही उसने अपने आप को अपने पसंद के काम से सस्टेन करना शुरू कर दिया और सेविंग्स भी शुरू कर दी। हैप्पी एंडिंग। अब इससे क्या की टेक अवे हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए ले सकते हैं? आई नो इंश्योरेंस, बट इसको साइड में रखते हैं, किसी और दिन देखेंगे। इमरजेंसी बता कर नहीं आती और ना ही एक एक करके आती है। तो इमरजेंसी फंड्स रखना जरूरी है और सफिशिएंट इमरजेंसी फंड्स रखना जरूरी है। सफिशिएंट कितना होगा? एटलीस्ट 6 महीने के आपके एक्सपेंसेस, आइडियली 1 साल या उससे ज्यादा के एक्सपेंसेस आपको बचाने चाहिए। नेक्स्ट कहानी, आई लव दिस वन। ये कहानी है एक कंपनी की। केविन सिस्ट्रॉम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर केंटकी विस्की के फैन थे और उन्होंने बर्बन नाम की एक ऐप बनाई जिससे लोग ऐसे पब्स, बार्स वगैरह में जाके चेक इन कर सकते थे कि आज मॉल इधर है। उस ऐप से यूजर्स प्लान्स बना सकते थे, फोटो शेयर कर सकते थे और उन्हें पॉइंट्स मिलते थे ऐप में उसके लिए। और माइक क्रीगर नाम के एक प्रोग्रामर के साथ मिलके केविन उस ऐप को और डेवलप करते गए और उन्हें इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिलती गई, जिसको वो अपने ऐप को चलाने में, मार्केटिंग वगैरह में यूज करते गए। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो ऐप फेमस होना बंद हो गया। सैड। बट केविन और माइक ने अपने फंडिंग के पिछले राउंड से कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए बचा के रखे थे। आई नो, स्मार्ट। उन्होंने रियलाइज किया कि बदलने का वक्त आ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने एनालिटिक्स किए और रियलाइज किया कि ऐप की फोटो शेयरिंग वाली फीचर काफी फेमस हो रही है, और उन्होंने इमरजेंसी फंड्स के सपोर्ट से उस ऐप के फोटो शेयरिंग वाले फीचर्स को और डेवलप किया, फिल्टर्स वगैरह ऐड किए और बर्बन को एक फोटो शेयरिंग ऐप की तरह रीब्रांड किया, जो कि बिल्कुल गेम चेंजिंग निकला। ऐप के लॉन्च के 1 साल में ही लाखों एक्टिव यूजर्स हो गए। कॉमन लोगों से लेके सेलिब्रिटीज तक उस ऐप को यूज करने लगे। और सिर्फ 2 साल में 2012 में फेसबुक ने उस ऐप को $1 बिलियन के लिए एक्वायर किया। यू गेस्ड इट, इस ऐप का नाम है इंस्टाग्राम। तो की टेक अवे, इमरजेंसी फंड्स सिर्फ एक्सीडेंट्स, मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह में काम नहीं आती। आपके लाइफ में कुछ भी मेजर चेंजेस हो सकते हैं और उस समय कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए जो सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम,
सपोर्ट जो चाहिए होगा वो आपको इमरजेंसी फंड से मिलेगा। एंड लास्ट स्टोरी, इसमें है ड्रामा। माया 28 साल की एक लड़की एक बड़े शहर में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। उसे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पता थी और वो स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करती रहती थी, मार्केट रिसर्च वगैरह करती रहती थी। साथ ही साथ उसे सिटी कल्चर, रेस्टोरेंट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स, इवेंट्स वगैरह के शौक थे। और एक रात ऐसी वो अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक के कॉन्सर्ट को अटेंड कर रही थी और आया तूफान, मतलब लाइक एक्चुअल वाला तूफान, बारिश वगैरह, और शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गया। वो काफी देर तक बाहर फंसी रह गई। माया जब अपने फ्लैट पहुंची तो वहां भी पानी भरा हुआ था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खोल। फ्लैट का फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, पर्सनल आइटम्स डैमेज्ड और साथ में इमोशनल डैमेज। माया के पास बैंक में सेविंग्स तो थी पर कम। तो उसने नजर डाला अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ जो कि थे स्टॉक्स। और उसे एक और झटका तब लगा जब उसने देखा कि मार्केट ने भी स्टॉर्म पर रिएक्ट किया है और स्टॉक्स की वैल्यू काफी कम हो गई थी। मतलब फिर से इमोशनल डैमेज। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उसको लॉस में ही कुछ स्टॉक्स बेचकर अपने जरूरत की चीजों को रिप्लेस या फिर रिपेयर करना पड़ा। टफ लेसन। माया को रियलाइज हुआ कि स्टॉक्स का भरोसा इमरजेंसीज के लिए नहीं किया जा सकता। तो की टेक अवे, ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट नहीं लेना चाहिए। ओके, सीरियसली, इमरजेंसी फंड्स हमेशा सेफ, लिक्विड और एक्सेसिबल होने चाहिए। अब इन 3 स्टोरीज में से एक स्टोरी रियल लाइफ सिनेरियो से इंस्पायर्ड तो है पर रियल स्टोरी नहीं है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम वाला रियल है। कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से कौन सी स्टोरी रियल नहीं है। सी यू। वो पैसे कमाती थी और उड़ाती थी। ऐसे नहीं उड़ाना था। सीरी। बट पॉजिटिव से निकला कुछ। पॉजिटिव से निकला नेगेटिव, नेगेटिव से निकला पॉजिटिव। दिमाग कहाँ है मेरा?